हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। हैप्पी न्यूज़ कहूँ मैं या इट्स ए गाला डे, यदि मैं इंग्लिश में कहूँ तो। खुशी इस बात की कि सरकार बड़ी बम्पर भर्तियां निकाल रही है। एयरफोर्स में आपने देखा कि 3000 प्लस वैकेंसीज निकाली अग्निवीर में, और एसएससी जीडी के अंदर एसएससी जीडी में आप देख रहे हैं 24,369, मतलब अप्रोक्स मैं कह सकता हूं कि समथिंग 24,500 वैकेंसीज यहां निकाली गई हैं। इसका मतलब लगभग अपन मान लें 24 और 3 ये 27, 28,000 मेरे मित्र, मेरे स्टूडेंट्स, मेरी बहनें सब जो है अपने जीवन को संवार सकती हैं। एसएससी जीडी में एग्जाम पैटर्न में बदलाव है, चेंज हुआ है। पीछे वाले पैटर्न के हिसाब से नहीं चलें भैया, मार खा जाएंगे। तो ये एग्जाम पैटर्न में क्या क्या बदलाव हुए हैं वो भी मैं आपको मेंशन करूंगा, और साथ में अपन यहां बात करेंगे कि किन को मिलेगी 3 साल की उम्र में छूट, क्योंकि लॉकडाउन ने बहुत को बूढ़ा कर दिया है। अब वो बूढ़े लोग ये सोच रहे हैं कि हमें छूट मिल जाए, तो सरकार जो है उन बूढ़े लोगों के लिए व्यवस्था कर चुकी है मेरे मित्रों। तो आपके लिए व्यवस्था की गई है 3 साल की छूट, किसी में 5 साल की छूट, किसी में 6 साल की छूट दी गई है। ये आपके लिए हैप्पी न्यूज़ है उन मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं वर्तमान में। आप ही नहीं झेल रहे, पूरा विश्व उसकी मार झेल रहा है, तो हमें उसके बारे में रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। रिग्रेट कमजोर लोग करते हैं, जिनको अपने हिम्मत पर, अपने कॉन्फिडेंस पे विश्वास होता है, वो कभी रिग्रेट नहीं करते हैं। वो तो आसमान की चाह रखते हैं और उस खुले आसमान में उड़ने की चाह रखते हैं, और उस खुले आसमान को पाकर के भी रहते हैं जिनके जिगर में दम होता है। तो मित्रों, 24,369 एसएससी जीडी के पोस्ट जो है वो जारी किए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस जो है वो सरकार ने किए हैं। मुझे लगता है कि सरकार इस तरह की जो बम्पर भर्तियां निकाल रही है, वो भर्तियां आगे आने वाले चुनावों को ध्यान में रख करके किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव की वजह से, इलेक्शंस की वजह से जो है ये इतनी भर्तियां सरकार निकाल रही है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। टोटल पोस्ट अप्रोक्स यदि अपन करते हैं तो 24,000 प्लस वैकेंसीज एसएससी जीडी के अंदर, 24,000 प्लस वैकेंसीज, राइट। बहुत होती है भैया, एक पोस्ट ही अपने को चाहिए, ठीक है। एक पोस्ट के लिए लड़ो आप ये मत देखो कि मेरे पास 24,000 हैं, कहीं न कहीं मेरा नंबर आ जाएगा। शेखावाटी डिफेंस एकेडमी चिड़ावा आपके साथ है, आपके इरादों को पंख लगाने के लिए आपके साथ है। इसने हजारों की संख्या में चिराग रोशन किए हैं परिवारों के, आपके परिवार का भी चिराग जलेगा। आप तो हिम्मत रखें, विश्वास रखें। क्या डेट्स हैं इंपॉर्टेंट? फॉर्म भरने की डेट, एसएससी जीडी में फॉर्म भरा जाएगा, नवंबर से भरा जाएगा, नवंबर में आ जाए इसके फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम कब होगा? मिड ऑफ जनवरी में एग्जाम होगा, अग्निवीर का भी और एसएससी जीडी का भी मिड जनवरी में एग्जाम होगा। और साथ में आपको यह भी बता दूं कि 7 नवंबर से शेखावाटी डिफेंस एकेडमी अग्निवीर एयरफोर्स के और एसएससी जीडी के बैच जो है ऑफलाइन शुरू करने जा रहा है। कब से शुरू कर रहा है? 7 नवंबर से। आप याद रखें और क्लासेस लें ऑफलाइन। 3 महीने हैं आपके पास हार्डली, इस 3 महीने में जी जान लगा दो। हमने तो इरादा बना लिया है आपके सपनों को पंख लगाने का। अब आपकी बारी है कि आप अपने इरादों को कितने मजबूत बना लेते हैं, अपने इरादों को कितना मजबूत बना लेते हैं। एज में छूट, बोले सर एज की बताओ।
प्रॉब्लम एज की है, फॉर्म भरने की नहीं है। लॉकडाउन ने हमें बहुत मारा है। तो भैया जनरल के जो हैं, जो जनरल कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी एज होगी 18 से 23, 18 से 23, और 3 साल की उनको छूट दी गई एज में। लॉकडाउन तो 2 साल का ही लगा था, आपको 1 साल का बेनिफिट दिया जा रहा है। तो इस तरह से फॉर्म भरे जा सकते हैं। 18 से लेकर 26 साल के, 26 साल के जो हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट। यदि हम SC ST की बात करें तो SC ST की एज में 5 + 3 8 साल की छूट दे दी गई SC और ST के कैंडिडेट्स को। इसका मतलब SC ST के अंदर 18 से 31 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो बहुत छूट दे दी है सरकार ने। 8 साल की SC ST के अंदर, जनरल में 3 साल की छूट दे दी है। जनरल की लास्ट एज 26 है, SC ST की 31 ईयर है। और OBC को छूट दे दी गई है 3 + 3, मतलब 6 साल की छूट OBC के कैंडिडेट्स को दी गई है। इसका मतलब OBC वाले कैंडिडेट 29 ईयर्स एज तक के जो कैंडिडेट हैं वो अपने फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सूचना है आपके लिए क्योंकि ये पता नहीं होता कि कहां तक की एज ग्रुप के कैंडिडेट फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी खुशी है कि लॉकडाउन की मार जो जिन बच्चों पे पड़ी है उनको रिलैक्सेशन दिया गया है सरकार के द्वारा दोबारा। फिर बता दूं मैं, जनरल की लास्ट एज 26, SC ST की 31 और OBC की जो लास्ट है वो है 29। खूब दिया भैया, खूब रिलैक्सेशन मिला है। अब आप जम के फॉर्म भरें, जम के तैयारी करें, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। आ जाइए, सब्जेक्ट क्या होंगे SSC के अंदर, सब्जेक्ट क्या आने वाले हैं। देखो, एक तो मेरा प्रिय सब्जेक्ट आ रहा है इंग्लिश। इंग्लिश आ रहा है भैया, बड़ी खुशी की बात है कि इंग्लिश आ रहा है SSC में, प्लस रीजनिंग आ रहा है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जिक्के बोलते हो, तो ये जिक्के नहीं है, जनरल अवेयरनेस है। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और जनरल आपका कितना अवेयरनेस है सराउंडिंग्स के प्रति, और हिंदी पूछी जा रही है। ये सब्जेक्ट्स जो है आपके SSC में रहेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और हिंदी। 4 सब्जेक्ट हैं, ज्यादा सब्जेक्ट भी नहीं है, 4 सब्जेक्ट हैं। आप तैयारी के लग जाए। एग्जाम का पैटर्न में क्या बदलाव है, एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव है, इसमें भी आपको छूट दी गई है। पहले जो था वो 25-25 क्वेश्चन आते थे, 25 इंग्लिश के हो गए, 25 रीजनिंग के हो गए, 25 हो गए जनरल अवेयरनेस के, 25 हो गए हिंदी के। इस तरह से पूरा जो पेपर था वो 100 जो क्वेश्चंस थे पूरे पेपर में आया करते थे पहले, अभी नहीं। अब क्या कर दिया गया है, अब 5-5 क्वेश्चन माइनस कर दिए गए हैं। बताओ, इतनी तो एज में छूट दे दी और क्वेश्चन भी कम कर दिए। बताओ, मनाओ सेलिब्रेशन। 5-5 क्वेश्चन कम कर दिए, जो तुम्हें नहीं आया करते थे वो कम कर दिए, अब जो तुम्हें आएंगे वो जोड़ दिए। इसका मतलब इस बार आपके पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कितने क्वेश्चन आएंगे भैया, 80 क्वेश्चंस आएंगे, 80 क्वेश्चंस आएंगे। अब पहले आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट्स मिलती थी, 90 मिनट मिलती थी। अब 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 60 मिनट्स मिलेंगी। तो ये तो रेशियो बराबर है, आप निकाल लें चाहिए। तो आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे, किस किस के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 रीजनिंग के, 20 जनरल अवेयरनेस के और 20 हिंदी के। ठीक है, हमारी मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई है। और आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। 60 मिनट बहुत होते हैं, पढ़ने वालों के लिए बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये अभी बदलाव किया गया है कि हर में 5-5 क्वेश्चन कम कर दिए, प्लस समय भी कम कर दिया गया है। पहले 90 मिनट्स मिलती थी, अब 60 मिनट्स मिलेंगी। पहले 100 क्वेश्चंस होते थे, अब 80 क्वेश्चंस होंगे। राइट,
आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जब आप फॉर्म अपना अप्लाई करेंगे? फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आधार कार्ड तो आज जरूरी है, ये तो बहुत जरूरी है। ये तो आजकल सगाई के समय भी मांगने लग गए हैं कि छोरो सही है कोन्या है, ठीक है, बिना आधार कार्ड के तो कोई पहचान ही कोन्या। तो यो तो थे परमानेंट बना लो बेटा, कई बार चाहेगो थाना लाग जाओगा, जब भी चाहोगे कोई छोरी वालों वो भी मांगेगो। तो आधार कार्ड तो थान जरूरी है। 10वीं की मार्कशीट, ये लो, 12वीं की भी जरूरत नहीं भैया, 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी आपको। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि एज रिलैक्सेशन तो आपको उसके हिसाब से मिलेगा ना भी, जो जनरल का है, ओबीसी का है, SC ST का है, तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बोले गुरुजी यो क्या है? डोमिसाइल होता है मूल निवास, आप कहाँ के रहने वाले हैं, परमानेंट रेजिडेंशियल प्लेस। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवास आपको चाहिएगा, और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिएगी। फोटो थोड़ी सुंदर खिंचवा लेना, कई बार धुंधली आती है, ठीक है, सुंदर फोटो को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है भैया। सुंदरता क्या होती है? बाहर की नहीं होती, सुंदरता दिमाग की देखते हैं। आपका दिमाग कितना सुंदर है, जिसका जितना दिमाग सुंदर होगा उसका उतना ही जल्दी सिलेक्शन भी होगा। तो क्या क्या हो गया? 5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास और पासपोर्ट साइज फोटोज आपको चाहिएगी। बोले सर और क्या चाहिएगा? और क्या चाहिएगा? तुम तो केवल 10वीं पास होने चाहिए, 12वीं की जरूरत नहीं है, 10वीं पास तो होना सारे। तो 10वीं पास है। अब गुरुजी 12वीं जो पास है वो नहीं लगा सकता क्या? वो तो लगा सकता है, BA वाले लगा दो, MPhil वाले लगा दो, PhD वाले लगा दो, वो कोई फर्क नहीं। लेकिन मिनिमम जो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए। लग जाओ जी जान से तैयारी के। और एक बार फिर मैं अनाउंस कर दूं कि शेखावाटी डिफेंस एकेडमी 7 नवंबर से एयरफोर्स अग्निवीर और SSC GD के ऑफलाइन बैच शुरू कर रहा है। आइए फायदा उठाइए, अपने मित्रों को इसके बारे में अवगत करवाएं। 3 महीने हैं, हमने तो जी जान से अपनी बैच शुरू करने का प्लान बना लिया है। तुम भी अपने सपनों को पंख लगाने के प्लान बना लो। जय हिंद, जय भारत।